आज क्या किया आपने? पूरे शहर के अंदर छचन आपने किया, इसको छचन बोलते हैं। हम छचन नहीं कर रहे, हम रात दिन एक कर रहे। नंदुरबार में एफआईआर हुई, महाराष्ट्र में 7 एफआईआर हुई मालेगांव मिला के। तो क्या हर जगह आसिफ शेख ने किरीट सोमैया को भेजा? इनको काम कुछ नहीं। तुम्हारे इर्द गिर्द बैठने वाले बेवकूफ हो सकते, लेकिन ये शहर के अवाम बेवकूफ नहीं है। आपको वक्त तो मिला पार्लियामेंट, तो जहां कोई मस्खरा ये बोलता होगा कि लोग खुशी से नोटिस कबूल कर रहे हैं और खुशी से एसआईटी, तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल कुर्ता किलिश का पहना सियासत में आ गए। आसिफ शेख रशीद साहब आपके रूबरू। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम अब्दुल करीम भाई, मंच पे तशरीफ फरमा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की इस तहरीक को जो अदारे कल्बे मोहल्ले के वार्ड के अलग अलग जिम्मेदारान ने जो हिमायत दी, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले हमारे तमाम ही साथियों ने आप लोगों को मुकम्मल कानूनी मालूमात भी दी, शहर किस हालात से गुजर रहा है और आइंदा और कौन कौन सी मुसीबत हमारे शहर की आवाम के ऊपर आएगी, उससे भी आपको आगाह किया। यहाँ कुछ सियासी बातें भी हुई और मैं भी करूंगा, क्योंकि बाकी नहीं रखा जाता सियासत में, जवाब तो देना ही पड़ता है। अगर सामने से कोई सवाल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम भी कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर की जो तारीख है, साबिर सत्तार साहब पहले एमएलए, हारून अहमद अंसारी साहब, निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम साहिबा, या एमएलसी सब्बीर शेख, या शेख रशीद साहब हो, या मैं हूं, ये हम तमाम ही जितने हमारे मरूमीन लीडरान या मैं हमेशा सियासी सूझबूझ, प्रशासन पर दबाव और सियासी फैसला लेने की ताकत और सलाहियत मौजूद थी हमारे लीडरान में। जब जब शहर पर मुसीबत आई, वक्त वक्त के एमएलए, वक्त के लीडरान ये शहर के लिए मजबूती के साथ खड़े रहे और हमेशा ये शहर को बचाने की कोशिश की, हमेशा ये शहर को बचाने की कोशिश की और हुकूमत से, वक्त की हुकूमत से लड़ने का काम किया। शहर के अंदर जहां मजहबी सियासत, मजहबी शख्स सियासत के अंदर एंट्री हुई, आप देख लिए कि मालेगांव शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया है। मालेगांव शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया। अगर शहर की आवाम हमारे माजी के बुजुर्ग लीडरान जो इस दुनिया में नहीं है,
अगर उस वक्त जो शहर की आवाम सियासी फैसला लिया करती थी तो शहर के ऊपर मुसीबतें नहीं आती थी, लेकिन ये शहर और इस शहर की आवाम को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया है। एक अंधी अकीदत में, एक अंधभक्ति के अंदर शहर की आवाम एक मजहबी शख्स के भक्ति के अंदर शहर की आवाम ने फैसला लेने शुरू कर दिया है। यह बात शहर महसूस कर रहा है। आज अगर हम एक मंच के ऊपर शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, फारूक फिरदौसी साहब या कम्युनिस्टों के हमारे साथी हो, अगर आज हम ये एक मंच के ऊपर आए हैं तो आज हम सियासी फायदा उठाने के लिए एक मंच पे नहीं आए, हम इस शहर को बचाने के लिए एक मंच पे आए। हमारी सियासी सोचने का नजरिया हमारा अलग है, सियासत करने का नजरिया हमारा अलग है, लेकिन आज हम ये शहर को बचाने के लिए एक मंच के ऊपर आए हैं। दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर के अंदर और ये धुलिया लोकसभा का जब चुनाव हुआ, आज से 8 महीना 9 महीना पहले, तो मालेगांव शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओं को दिया। हमारी मजबूरी थी कि हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर बीजेपी का हुकूमत का खात्मा करना चाहते थे। शहर का एक एक वोटर, एक एक बच्चा, एक एक मां बहनें घरों से निकली, धूप में अपना पैसा खर्च किया, खून पसीना एक किया, जेब में हाथ डाला, रिक्शा का किराया दिया और पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर 1,98,000 वोट दी, जो हिंदुस्तान के कोई भी असेंबली हलके के अंदर इतनी वोट वन साइड किसी उम्मीदवार को नहीं मिली। किसी उम्मीदवार को हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिली, कोई भी पार्लियामेंट हलके के अंदर। मेरा इख्तिलाफ हो सकता है शोभा बच्चाओं से, मैंने भी काम किया, हम लोगों ने भी रात और दिन एक किया, लेकिन हमको पहचानने के अंदर गलतियां हो जाती। हर इंसान धोखा खाता, मैं भी खाया, लेकिन आइंदा धोखा नहीं खाऊंगा, यह बात तो तय करके रखा हूं। मुझे बताइए आप, आज हम एक मंच पे आए, मंच पे हम लोग आए 8 जनवरी को किरीट सुमैया की डिमांड पर हुकूमत महाराष्ट्र ने एसआईटी का गठन किया, एसआईटी बनाई। मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं और इन्होंने जन्म दाखिला और खोटा डॉक्यूमेंट तैयार किए करके यहां पर रहते हैं, इस तरीके का इल्जाम लगाया, एसआईटी बन गई। 8 जनवरी को, 21 जनवरी को हुकूमत महाराष्ट्र ने 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, उसका जन्म दाखिला अब नहीं बनेगा, अब कोई नया एफिडेविट नहीं होगा, कोई प्रोसीजर नहीं होगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने स्टे लेकर आ गया, हुकूमत महाराष्ट्र ने स्टे ले आई, स्टे लग गया
एक दाखला भी अब नया नहीं बन रहा है, एक दाखला भी नया नहीं बन रहा है। मैं तरतीब वाइज आपको समझाना चाहता हूं। 1969 मरकजी हुकूमत का यह जीआर है मेरे हाथ में, मरकजी हुकूमत का जीआर है, जो हम जन्म दाखला या मृत्यु दाखला, बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो रियासती हुकूमत का कानून नहीं है, वो मरकजी हुकूमत के कानून के मुताबिक हम लोग हमारा जन्म दाखला बनाते हैं। ये उसका जीआर है 1969 का, ये जीआर है, मरकजी हुकूमत का ये जीआर है। उसके अंदर 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। जो पहले कोर्ट को अधिकार था, यह अमेंडमेंट किसने किया, तरमीम किसने की? यह मरकजी हुकूमत ने तरमीम की, मरकजी हुकूमत ने उसमें बदलाव किया। और जो पावर जन्म दाखले का अगर किसी का नोंद नहीं है तो वो जाकर मुकामी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देकर वकील मार्फत वो अफिडेविट करता था, और उसके बाद वो जन्म दाखला बनता था। 2023 के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। ये किस मरकजी हुकूमत? आप मुझे बताइए कि कल हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालेगांव शहर आई, और मालेगांव शहर आई, लेकिन जहां पर 1,98,000 वोट जहां पर असेंबली, सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर मिला, नदिया के इस पार मिला, 2 बहनें जेल में है, 19 लोग पर एफआईआर हो गई, लेकिन हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे हल्के के अंदर कदम रखना गवारा नहीं किया, कदम भी नहीं रखी, और रेस्ट हाउस के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर के एमएलए को, अधिकारियों को बोलकर, जब वहां पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको बहुत देर हो गई, आपने असम पार्लियामेंट के अंदर आवाज नहीं उठाई, मालेगांव के लिए एसआईटी हुकूमत ने बना दी, तो कहा कि मैंने सवाल लगा दिया हूं, सवाल लगाई हूं। बोले 10 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगी तो सवाल लगेगा। मोहतरमा, सुबह बच्चों, ये शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट दिया, बेवकूफी में नहीं दिया, समझदारी से दिया था वोट। ये शहर की आवाम को आप बेवकूफ मत समझो। तुम्हारे इर्द गिर्द जो बैठने वाले बेवकूफ हो सकते, लेकिन ये शहर की आवाम बेवकूफ नहीं है। आपको वक्त मिला पार्लियामेंट में, वक्त मिला, किस मामले में आपको वक्त आपने लिया कि सटाना से लेकर सूरत हाईवे तक जो रोड बन रही है, सीमेंट कंक्रीट रोड, नेशनल हाईवे का जो टेंडर था, वो ठेकेदार के खिलाफ आप एसआईटी की चौकसी की मांग कर रहे हो। वहां टाइम मिला, वो सवाल लगा, क्योंकि वहां पर बिस्सी उठने वाली थी। क्यों? ये शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट दिया, मुसीबत में है, हमारी बहनें जेल में है, शहर परेशान है, कि आप पार्लियामेंट के अंदर जहां से ये जीआर निकला, जो अमेंडमेंट हुआ, या आप कम से कम इस मिनिस्ट्री जो ये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उनको जाकर एक मेमोरेंडम देते कि ये अमेंडमेंट हुआ था, मैं जिस हल्के से आती वहां पर एसआईटी लगा दी, वो एसआईटी महाराष्ट्र हुकूमत को बोल के हटाई जाए, या इसके ऊपर जो स्टे हुकूमत ने लगाया जो गैर कानूनी है 21 जनवरी को कि अब जन्म दाखला नहीं मिलेगा, तो ये कानून वहां का था कि तुम्हारी महाराष्ट्र की हुकूमत ने गलत स्टे लगाया, इसको हटाने का एक लेटर तो देना था, आपने वो नहीं दिया, और आकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। बोले हमने सवाल लगा दिया।
बेवकूफ समझते हो क्या हमें? वो तो कल डिपार्टमेंट की विनती पर, डिपार्टमेंट की गुजारिश पर कल हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने फैसला किया। मैंने मुस्तकीम भाई को फोन किया, सुबह मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया कि सुबह बच्चा भाई आप काला झंडा बताने वाले हो क्या? मैंने कहा 10 मिनट में जवाब देता हूं। हमने मशवरा किया, बोले जाने दो। फिर 10 मिनट के बाद हमने फोन किया कि ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है। सुबह बच्चाओं मैडम 1,98,000 लोगों की तुमने इंसानियत देखी है। अगर जिस दिन ये शहर रोड पर उतर गया तो तुम हल्के के अंदर आ भी नहीं सकते। ये हमारा चैलेंज है। तुम्हारे साथ एमएलए भी रहेंगे तो शहर डरने वाला नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने उसको निभाया नहीं। अब हमारे शहर के एमएलए देखो, आप बात समझ लीजिए। आठ जनवरी एसआईटी बनी, उससे पहले ग्रेट सुमैया 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम दौरा करे। वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, बंबई में प्रेस लेकर, मालेगांव में प्रेस लेकर बार बार आता रहा। तुमने आवाज नहीं उठाई। एसआईटी बन गई। मेरा सवाल है, शहर की आवाम उनका गिरबान पकड़कर पूछिए कि एसआईटी बनी, आप मुंबई गए क्या? आप गृह मंत्री को मिले क्या? आप वजीर आला को मिले क्या? मुस्तकीम डिग्निटी साहब बहुत संभल के बोल रहे हैं, नहीं तो 2019 का जिस दिन निकाल आया वो कहां पर मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ गए जो कभी बताएंगे। कम से कम आप सिंधे साहब के पास चले जाते। एक मेमोरेंडम आपने दिया क्या? क्या एसआईटी क्यों बनाई? मेरे शहर को क्यों तकलीफ दी जा रही? क्यों मेरे शहर की आवाम को तकलीफ दी जा रही? एक मेमोरेंडम उन्होंने नहीं दिया। हुकूमत के पास कोई नुमाइंदगी नहीं। 21 तारीख को स्टे आ गया हुकूमत ने। एक जाकर 21 तारीख के बाद भी इन्होंने कोई एक लेटर वहां पर नहीं दिया। एक लेटर भी नहीं दिया कि आपने स्टे क्यों लगाया। बेवकूफी की तरह, अरे हम तो कोई ओहदे पर नहीं है, हम तो कोई कारपोरेटर नहीं है, ना कोई एमएलए, कोई ना एमपी नहीं है। हम तो ये लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, प्रशासन पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये कल शहर को खुला छोड़कर मां बहने वहां पर कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर धूप में बैठ रही है। यहां पर हमारी दोनों ऑफिसों के ऊपर जिम्मेदार समाजवादी और राष्ट्रवादी भवन के ऊपर आकर रो रही है। आवाम रो रहे, घबराए हुए हैं। अपना पेपर हम लोग चेक कर रहे, हम लोग जमीन पर काम कर रहे, आवाम की रहनुमाई कर रहे। अगर हम यहां आवाम की रहनुमाई नहीं करते तो यकीन जानो 100 से ज्यादा लोग जेल के अंदर होते। हम तो कर रहे थे, लेकिन ये कल कमिश्नर के पास चले गए। कमिश्नर के पास मेमोरेंडम दे रहे, फोटो निकाल रहे, बोले जन्म दाखला शुरू करो। अरे वो अधिकारी भी हंसते होंगे कि यार ये शख्स क्या कर रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र का स्टे है, बात समझ लो। कमिश्नर ने स्टे नहीं लगाया। ये कमिश्नर को बोलते हैं स्टे हटाओ, जन्म दाखला शुरू करो। ये शहर की आवाम ने तुमको एमएलए बनाया, ओढ़ दी। आपको नुमाइंदा कारपोरेशन के अंदर नुमाइंदगी करने के वास्ते नहीं, आपको मंत्रालय में जाकर वजीर से मिलकर वहां पर जाकर बोलना चाहिए था कि ये स्टे हटाया जाए। आपने कुछ नहीं किया। 1 महीना गुजर गया, आप हमको बोलते हो कि हम पाखंड कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। आज क्या किया आपने? पूरे शहर के अंदर
छचन आपने किया, इसको छचन बोलते हैं। हम छचन नहीं कर रहे, हम रात दिन एक कर रहे, हम कोर्ट में जा रहे, लीगल सेल हमारा काम कर रहा है, हम वहां एसआईटी में जा रहे, बार बार आवाम की मदद कर रहे, छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आवाम की मदद कर रहे, यहां बैठ के आवाम की मदद कर रहे, हम मंत्रालय जाकर हम नुमाइंदगी करके हम लोग आ गए, एसआईटी से हम लोग बार बार मिल रहे हैं, हम लोग वकला से मिलकर आ गए मुंबई हाई कोर्ट के, हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ये जीआर को चैलेंज कर रहे, स्टे को चैलेंज कर रहे, हम तो जमीन पर काम कर रहे, छचन तो आप कर रहे हो। मुझे बताइए कि शहर की आवाम ने नुमाइंदगी दी, क्या इस्लाम की यही तरबियत? हमारे साहबा का किरदार नहीं देखा क्या? नहीं पढ़ा आपने? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा उस वक्त के खलीफा वो रात के अंधेरे के अंदर जाकर देखते थे, अपनी गली के अंदर गश्त किया करते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है। आप शहर को खुला छोड़कर, कितना भी अहम काम रहने दो, खुला छोड़कर आप 8 दिन दिल्ली के अंदर गुजारते हो, शहर को छोड़कर खुला चले जाते हो, इसका जवाबदार कौन? उसके जवाबदार तुम हो, तुम जवाबदार हो। मुझ पर आपने इल्जाम लगाया, मैं देख रहा था, बोले हमारे पास सबूत है, फोटो है। जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया कि सारा इंटरनेशनल में शेख आसिफ किरीट सुमैया से मुलाकात की, दूसरे दिन हम मुसलमान हैं, महाद मिल्लत के शेखुल हदीस काजी शहर मुफ्ती हसनैन साहब को हमने लेटर दिया, मुफ्ती वाजिद अली साहब को हमने लेटर दिया, एक मंसूरा के अंदर लेटर हमने भेजा और कहा कि आप हमको माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों को और मुझको आप बुलाओ, हम आपके सामने हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है कि हमने किरीट सुमैया से मुलाकात नहीं की। अगर आज तक हमको कहीं से बुलाना नहीं आया, अगर बुलाना आज भी आएगा तो हम जाएंगे जरूर हम। और मैं हंस रहा था, मैं मुस्तकीम भाई को, सब हमारे साथियों को कहा कि यार मैं मुंबई की हर इंटरनेशनल होटल में गया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि सारा इंटरनेशनल में आज तक नहीं गया हूं। सही में मैं वहां गया ही, हर 5 स्टार होटलों में गया, मैं वहीं नहीं गया, इत्तेफाक की बात है। बहरहाल अगर उनके पास फोटो होगा सारा इंटरनेशनल का तो आवाम के बीच में लाना चाहिए, झूठ फसाद बोलना बंद करना चाहिए, जिम्मेदारी से भागना बंद करना चाहिए। नहीं तो मैं आज कम बोल रहा हूं, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर बहुत बात आगे तक बढ़ जाएगी। दोस्तों और साथियों, हम लोगों ने डिमांड दी एसआईटी को, मुस्तकीम भाई ने भी कहा, शाहनंद साहिबा ने भी कहा कि हमने डिमांड दी, और मैं भी आज शहर की आवाम की तरफ से एसआईटी के जिम्मेदारान से, महाराष्ट्र हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से कि रमजान महीने के अंदर एसआईटी की चौकसी, इंक्वायरी रोक दी जाए, हम मुतालबा करते हैं। देखो हम लोग प्रैक्टिकल एक प्लानिंग से एसआईटी की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ में हमारी जो कानूनी कार्रवाई है और जमहूरी जो लड़ाई है, हम लोग बहुत प्लानिंग से और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। बात को आप समझ, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि शहर को बचाना है तो हवा में नहीं, प्रैक्टिकल
जमीनी लेवल पर समझदारी से, अल्लाह का करम है, ये पूरी टीम जो है ना, ये कानून समझने वाली है, ये कानून समझने वाली है, इसलिए लड़ रहे हम लोग। अब हम लोग ने डिमांड किया कि गलती शहर के आवाम की नहीं है। जन्म दाखला एजेंटों की भी नहीं है, वकीलों की भी नहीं है। अगर गलती किसी की है तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उस वक्त के हेल्थ ऑफिसर, एफडीओ और कमिश्नर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर हो सकता है, यहां पर जो सोशल वर्कर है, जो काम करते हैं, जो जन्म दाखला बनाते हैं या मुरुद्द दाखला मैयत का बनाते हैं, मैं एक आप लोग से और कारपोरेशन कमिश्नर से सवाल है कि गलती सबसे बड़ी अगर किसी की है तो वो कारपोरेशन की है। हम एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा जन्म का दाखला आप नोंद नहीं है मेरा, आप जन्म का दाखला बना कर दो। कारपोरेशन जवाब देती है कि आपका जन्म का दाखला यहां नोंद नहीं है। कारपोरेशन पहला अपना दुरुस्त करे, अपना फॉर्मेट दुरुस्त करे। अगर शेख आसिफ अगर गुजरात का रहने वाला है और मैं अगर आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं तो आपने पूछना चाहिए कि आप कहां के रहने वाले हो, या अगर मैं जलगांव का रहने वाला हूं तो वो पूछना चाहिए, अगर मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं तो वो पूछना चाहिए। उसमें कालम होना चाहिए कि मैं फला शहर से रहता हूं, वहां पैदा हुआ हूं, तो कारपोरेशन लिख के देंगे कि आप वहां जाके बनाओ। ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी, वो लिख कर देना चाहिए था। आपने वो कॉलम नहीं डाला, इसके लिए अर्जी तहसीलदार के पास गई है और ये गलती कारपोरेशन की है, आवाम की नहीं है। तुम्हारे पास कॉलम नहीं था, तहसीलदार ने पेपर चेक करना चाहिए था कि हम गलत है या सही। उसने मंजूरी दिया, हम वहां पर हमारी जिम्मेदारी से हट चुके हैं, आजाद हो चुके। अब जिम्मेदारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की थी, लेकिन इन लोगों ने हमको सबको फंसाया है और यही वजह है कि शहर पर मुसीबत आई। लेकिन शहर की आवाम को डरने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहर की गंदी सियासत से जो चल रही है शहर के अंदर, उससे दूर रहना है आप लोगों को। और मैं तो आज अगर कुछ बोला तो बहुत खराब लगेगा। देखो, एनआरसी के नाम पर, माफ करना, माफी के साथ बोल रहा हूं, एनआरसी के नाम पर जिस वक्त एनआरसी लगी, हुकूमत ने ऐलान किया, उस वक्त तो हमारे कागज पत्तर के लिए हम लोग दौड़ भाग करने लगे। और उस वक्त शहर की आवाम ने ऐसे टेबल के ऊपर जाकर अपनी मालूमात भरवाई या ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार किए जो नासमझ लोग थे, नासमझ। उनको कोई तजुर्बा नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था। वो लोग सियासत, दीन, तंजीमें को सबको मिला देते सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए। और आज शहर अगर परेशान है तो उन लोगों की वजह से भी परेशान है। अगर उस वक्त रहनुमाई सही हो जाती तो आज ये शहर को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। शहर को सियासी सूझबूझ लाना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। अच्छे अच्छे घराने के लोग हमारे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, उनको समझाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले 2 बच्चे आए, नौजवान, एक वालिद को लेकर आए, 65-70 बरस थी उम्र उनकी, उनको कैंसर था, अभी ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने भी जन्म दाखला बना लिया। वो बच्चों ने पकड़ के लाए, बोले आसिफ भाई इनको समझाओ, ये रात में फांसी लगाने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। मैंने उनको बैठाकर समझाया, हिम्मत दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिक्र करो मत। घबराए हुए लोग, परेशान हैं लोग, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखें, बिल्कुल इत्मीनान रखें। दोस्तों और साथियों, दूसरी बात
कि हम लोग आपको अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जब जब भी कोई ऐलान करेगी तो आप लोगों को हमारे ऐलान पर हमारा साथ देना होगा, शहर की आवाम को साथ देना होगा, आप लोगों को हमारी रहनुमाई लेना होगी। ये बात आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको सही रास्ते पे चलना है, कानूनी रास्ते पे चलना है, अगर ये शहर को बचाना है तो ये जिम्मेदारों को आपको साथ देना है, शहर को साथ देना है। इलेक्शन आएगा जब हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आपको साथ देना। दूसरी अहम बात बोलकर मेरी बात खत्म करता हूं, 2 मिनट रह गया। अभी मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि किरीट सुमैया ने ट्वीट किया, 100 लोगों की यादी आज वो शख्स ने दिया, 100 लोगों की यादी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला मुख्यमंत्री को 100 लोगों की लिस्ट और फहरिस्त दिया, मालेगांव के लोगों, नाम के साथ, आदेश नंबर के साथ, और कहा कि ये 100 लोगों की इंक्वायरी एटीएस को दी जाए। एटीएस म्हणजे क्या पता है? एटीएस पुलिस की एक एजेंसी है, सरकार की एक एजेंसी है। बम ब्लास्ट होता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है, देश से गद्दारी कोई करता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है, देश के अंदर रहकर कोई देश को बर्बाद या देश को तोड़ने की कोशिश करता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है। आप पहले एटीएस को समझ, कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं बारूद पकड़ा जाता है, इसला पकड़ा जाता है, हथियार पकड़े जाते हैं तो एटीएस इंक्वायरी करती है, उसको एटीएस बोलते हैं, जो महाराष्ट्र हुकूमत की है और हर हुकूमत ने बना के रखी है। उसकी इंक्वायरी की बात किरीट सुमैया कर रहा है और यादी दी है। मुझे बताओ, वो यादी तो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हम स्टडी करेंगे, उस पर भी लड़ाई लड़ना है। हुकूमत को क्या है, हुकूमत एक ऑर्डर करेंगी, एटीएस आकर बैठ जाएगी, इंक्वायरी शुरू कर देगी, कौन लड़ेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताइए आप लोग। ब्लैक बेल्ट जवानी में ले लेना, बूढ़े हो जाना कुछ होता नहीं। अरे ब्लैक बेल्ट तो औरतें भी होती है, लड़कियां भी होती है ब्लैक बेल्ट। सिर पर डींग मारना, यूट्यूब पर बयान दे देना कुछ होता नहीं। एटीएस से भी मुकाबला करना है, कानूनी और जमहूरी, कौन करेगा? है हिम्मत? है हिम्मत? मुझे बताओ। अभी मैं मुस्तकीम भाई से बोल रहा था कि छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग आज धरना और छचन कर रहे थे, उनके लोगों को बचाने के लिए खामोशी से जाकर मिलाकर लेके आ जाते हैं। हम शहर के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वर्करों के लिए नहीं, शहर की आवाम के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। कौन लड़ेगा? एटीएस से भी लड़ना है, डरना भी नहीं है, दबाव भी आ सकता, हम भी जेल जा सकते, हम पे भी कार्रवाई हो सकती, हमारे पीछे भी परिवार है, छोड़कर शहर के लिए लड़ रहे हैं। 8 दिन 10 दिन बाहर जाकर ऐशो आराम करके नहीं आ रहे, इस शहर के लिए कुर्बानी, वक्त, पैसा, रुपया सब कुछ लगा रहे हैं, शहर के लिए लड़ाए रहे। तो अब शहर की जिम्मेदारी है, सियासी फैसला शहर ने नहीं लिया, ये दिन देखना पड़ रहा है। अपनी जिम्मेदारी से भागना है तो दूसरे पे मंड दो। अंधी अकीदत, अंधे भक्त उलझ जाते। ये तमाम ही चीजें शहर को अब समझना है। मुस्तकीम भाई की मैं तकरीर बार बार सुनता हूं तो बोलते हैं कि शहर के बासाउर लोग, शहर के समझदार लोगों को बेदार होना है। मेरा ऐसा मानना है कि बासाउर एक अलग है, जो शहर को अपने आप में जिम्मेदार बोलते हैं। हर हल्के के अंदर सबसे पहले ऐसी मुसीबत आती तो वही भागते हैं। और गरीब और जाबाज वर्कर आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, कम्युनिस्ट हो, जो सेकुलर पार्टी के, वही लड़ने के लिए आगे आते हैं। हम जितने हैं बस ये शहर की आवाम के भरोसे हमको ये लड़ाई लड़ना है और जीतना है, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग
आपके लिए हर वक्त तैयार है और लड़ाई के अंदर आपको साथ देना है। शहर के आवाम को आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी कि अगर रमजान में अगर ये एटीएस की कार्रवाई, एसआईटी की कार्रवाई नहीं बंद हुई और कोई मुसीबत आई तो लड़ने के लिए हम रमजान में भी लड़ने के लिए अगर ऐलान करें तो आपको सबको आना है। बहरहाल गुजारिश ये है, एसआईटी से यही गुजारिश है कि शहर का ताना बाना, शहर का लैंड ऑर्डर, हर मजहब का त्योहार को सामने रखकर, ये जमहूरी मुल्क है, हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, इस देश से प्यार करने वाले हैं, इसके लिए हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। यही सरकार से और एसआईटी से है। आप लोग बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आए, मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शहर को साथ देने का वक्त आ गया है। हम ना किसी इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आपसे कह रहे हैं, ना हम आपसे चंदा मांग रहे हैं, मगर जो हालात शहर के बने हैं सही मायनों में वो हालात बड़े संगीन हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, शहर के समाजी तंजीमों का साथ चाहिए, शहर के सरकर्दा अफराद का साथ चाहिए, शहर की आवाम का साथ चाहिए, शहर की मेरी माए बहनों का साथ चाहिए। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ये पहली मीटिंग है। हमारी हिमायत करने वाले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव जमातुल कुरैश, अल हिंद जमातुल कुरैश ने हिमायत दी, हमारा साथ दिया। रमजानपुरा दयाना विकास कमेटी, अब तक फाउंडेशन, महाराष्ट्र मुस्लिम साथ छप्परबन, जाफरनगर के नौजवान, अंसार रोड इस्लामपुरा के नौजवान, फतेह मैदान नयापुरे के नौजवान और मालेगांव सेंट्रल वैल्यू यूनियन, इन सबका साथ और आप सबका साथ चाहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जरूरत क्यों थी ये आप सबको अब समझ में आ रहा होगा। 8 जनवरी को एसआईटी बनी, उससे पहले 3 से 4 मरतबा किरीट सोमैया मालेगांव आए। हमने भी ये सोचा कि शहर ने जिसको जिम्मेदारी दी है वही काम काज करे। हम लोग तो पार्टी की तरफ से तय कर लिए थे कि जब शहर ने जिम्मेदार जिसको बनाया है तो वो काम करेगा, मगर जब एसआईटी बनी और आसिफ शेख साहब की तरफ से उनकी कमेटी आई तो हमको ये लगा कि ये मामला अब शहर को बचाने का है। शहर ने हमारे साथ जो किया उसे किनारे रखना चाहिए। ये शहर हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं और उस वक्त से हम एक प्लानिंग के तहत काम काज कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी बोला कि अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती, आज 20 लोग जेल में हैं, कार्रवाई में सख्ती मुसलसल आ रही है। अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो शहर का नक्शा और कुछ होता। 8 जनवरी को एसआईटी बनने के बाद 26 जनवरी को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी। उसके बाद हम जमीनी सतह पर लोगों का कामकाज कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ऑफिस पर कामकाज मुसलसल हो रहा है, लोगों के पेपर चेक कर रहे हैं। कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर भी हमारे जिम्मेदारान यहाँ साबिर गौहर बैठे हैं, इनके साथी वहाँ भी रह रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि इन संगीन हालात से शहर को किस तरह निकाला जाए और सबसे अहम कि मालेगांव शहर में बेगुनाह मर्द तो जेल गए, मगर मालेगांव की तारीख में बेगुनाह औरतें कभी जेल नहीं गई। वो भी हम आप खुली आंखों से देख रहे हैं। ये
बड़ा सोचने का सवाल है कि इस शहर पर ये मुसीबत आई और कौन क्या कर रहा है। हम अव्वल दिन से किसी पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं किए, मगर जब कमेटी बनी, मैं मौजूदा एमएलए के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। मेरा मामला मैं यही सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर ही बात की जाए, मगर इस शहर में गलत फहमी भी बहुत जल्दी फैल जाती है। लोग झूठ को सच मानने लगे हैं। मुफ्ती साहब का ये बोलना कि इलेक्शन हारने के बाद आसिफ शेख ने किरीट सोमैया को यहाँ लाया, हम चाहते तो इस कमेटी का नाम मालेगांव बचाओ कमेटी भी रख सकते थे। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसलिए रखा कि महाराष्ट्र भर के मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। अकोला में एफआईआर हुई, अमरावती में एफआईआर हुई, नांदेड़ में एफआईआर हुई, नंदुरबार में एफआईआर हुई, महाराष्ट्र में 7 एफआईआर हुई मालेगांव मिला के। तो क्या हर जगह आसिफ शेख ने किरीट सोमैया को भेजा? इनको काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ इल्जाम लगाना ही इनका काम था, जबकि इनको इल्जाम लगाने के बजाय लोगों का आकर काम करना चाहिए था, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी मुझे भी पता है और शहरियान भी अब जान रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें मौजूदा एमएलए से उम्मीद भी नहीं है, और उनका बोलना भी बराबर है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कैसे भी हालात हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो जाए, हम लड़ने वाले लोग जमा हुए हैं, हम भागने वाले लोग जमा नहीं हुए हैं। तो आप भरोसा रखिए, हम जेल भी जाएंगे, हम लाठी भी खाएंगे, तो इस शहर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं आपको छोड़कर। जब इलेक्शन आएगा उस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है वो उस वक्त तय होगा। आज हमारा मकसद खालिस आप लोगों की मदद करना, शहरियान पर जो मुसीबत है उससे शहर को निकालना है। अभी किरीट सोमैया का एक ट्वीट आया शाम में, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया। उस लेटर में 100 लोगों के नाम दिए और ये बोला कि इन 100 लोगों की जांच एटीएस से की जाए, ये देशद्रोही हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, यहाँ सबको साथ बैठकर सोचना होगा। हमारे पास अगर यहाँ समीउल्लाह अंसारी बैठे हैं, अगर वो आज मीटिंग में आए हैं, उनका भाई एडवोकेट खालिद, उनके ऊपर 2 एफआईआर हो गई, वकील हैं, तो भी आप अब्दुल अजीम खान साहब से पूछ सकते हैं कि हमने हर वक्त उनको यही बोला कि किसी भी तरह उनको बचाया जाए, इस केस से निकाला जाए। हमने ये नहीं सोचा कि वो एमआईएम में रहते हैं, उनके भाई हैं। हमारे लिए ये आज अहम बात नहीं थी। हमारे लिए सिर्फ ये अहम था कि वो मालेगांव का एक वकील है, मालेगांव का शहरी है, अगर उस पर मुसीबत आई है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। वो किस पार्टी से आ रहा है या उसके घर के लोग किस पार्टी से हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर। हम सिर्फ, हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी तरह हम मालेगांव शहर को बचाएं और इस मुसीबत से निकालें। हमने जो जो कोशिश की वो आपके सामने है। हम मालेगांव शहर में कोर्ट में भी मुसलसल हमारी लीगल टीम कोशिश कर रही है। हमें जहां धरना देने की ज़रूरत है हम वहाँ धरना भी दे रहे हैं, हमें जहां मीटिंग लेने की ज़रूरत है वहाँ हम मीटिंग भी ले रहे हैं। अगर हमें हाई कोर्ट जाना है तो हम वहाँ भी जा रहे हैं, मंत्रालय में नुमाइंदगी की ज़रूरत है तो हम वहाँ भी गए। हम कोई खाना छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हम कोई खाना छोड़ते तो ये मुसीबत और बढ़ती, मुसीबत आगे भी बढ़ेंगी। हम एसआईटी के जिम्मेदारान से सिर्फ हमारी मांग पीछे भी यही थी और अभी भी यही है कि जिन लोगों ने दाखिला बनाया है और मामूली कागज पत्तर में मिस्टेक हुई है तो ये उनकी गलती नहीं है। कोई भी अरीजा या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जब अरीजा दिया जाता है
तो वो अथॉरिटी जो अधिकारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसी वक्त उसको जांच ले। अगर उसमें कोई क्यूरी है तो उसकी निशानदेही कर दे ताकि उसको बाद में दुरुस्त कर लिया जाए, मगर ऐसा किया नहीं गया। अगर मामूली मिस्टेक पे भी बन गया तो ये गलती उस अधिकारी की है, तहसीलदार की है, नायब तहसीलदार की है, कारपोरेशन के अधिकारी की है, एफडीओ की है, मगर सारी की सारी सजा गरीब आवाम को दी जा रही है। अभी नायब तहसीलदार तो आरोपी हुए, मगर हमारी कमेटी की जो डिमांड थी कि दूसरे भी अधिकारी अरेस्ट हो और उन पे एफआईआर हो, वो डिमांड अभी भी हमारी कायम है। आने वाला वक्त रमजान महीने का है, हम एसआईटी के अधिकारियों से मिलकर उनको लेटर दिए कि रमजान में कम से कम इंक्वायरी को रोक दिया जाए। गर्मी का रमजान है, औरतें बड़ी तादाद में दाखिला बनाई हुई हैं, उनका वहाँ जाना और आना और धूप में रहना बड़ी दिक्कत और मुश्किल का काम है। तो हम अभी भी इस मीटिंग से भी एसआईटी के अधिकारियों से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम रमजान में इसको रोका जाए, रमजान के बाद आपकी इंक्वायरी की जाए। नहीं तो जो औरतें हैं उनकी इंक्वायरी रमजान में नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और हाईकोर्ट में भी हम आने वाले पीर या मंगल तक जो पिटीशन है पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, पीर या मंगल को दाखिल करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप देखिए, समझिए कि शहर को क्या जरूरत है और कौन क्या कर रहा है। इस शहर में जब भी 12 नवंबर का वाकया हुआ, उस वक्त भी हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोशिश की, लोगों की मदद की, मगर इस शहर में जब भी मुर्गे ने बांध दिया, शहर को मुसीबत में ही डाला। 12 नवंबर के वक्त एक बांध दी गई कि पत्थर थे नहीं, लाए गए थे, 120 भी लगा। 10 फरवरी को उन्होंने कहा कि लोग खीसे में स्टाम्प लेकर घूमते थे, लोग बोगस कागज बनाते थे। जब 10 फरवरी को इनका ये बयान आया तो 13 या 14 फरवरी को 120 भी जो अभी नई कलम में 61(2) है वो लगाई गई। पहली एफआईआर 31 जनवरी को हुई, उस वक्त 120 भी नहीं लगाई गई थी। आप ध्यान से समझो इस बात को कि पहली एफआईआर में 120 भी नहीं लगी थी, और उनको वो तो चाहते थे कि देशद्रोही की कलम लग जाए। 120 भी देशद्रोही की कलम नहीं है, मगर 120 भी लगाना उनका मकसद था। इसीलिए उन्होंने 10 फरवरी को जब बयान दिया, देशद्रोही की नहीं है, लेकिन इन्होंने बोले कि देशद्रोही की लगाए, तो आज सुमैया ने दे दिया ना देशद्रोही के इसको, ये तो रास्ता बता रहे। जब इन्होंने कल बयान दिया कि देशद्रोही की कलम 120 भी लगी है, वो प्लानिंग की कलम है, और आज जो किरीट सोमैया का मुख्यमंत्री को लेटर गया, उसमें उसने कहा कि ये 100 लोग देशद्रोही हैं। उन्हें 100 लोगों की जो लिस्ट दी है, वो लिस्ट नाम के साथ दी है। उसमें अभी एक पेज उसका ट्विटर पे जो आया 20 लोगों का, उसमें कई ख्वातीन हैं, और उसमें ये कहा गया कि ये सब लोग देशद्रोही है और उनकी ATS से जांच की जाए। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है। या तो ये कुछ नहीं करेंगे तो शहर की भलाई है, इनका बयान देना हमेशा शहर को मुसीबत में डालता है। करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ फिरका परस्तों से मिलकर शहर को बदनाम करना, शहर पर मुसीबत लाना, यही काम हमेशा से इनका रहा है। और ये आदत सियासत में आने के बाद नहीं हुई है। जब 2000 आप याद करो, जब 2006 का बम ब्लास्ट हुआ तो रेस्ट हाउस में कौन गया था? रेस्ट हाउस में बाकायदा ये विटनेस बने थे, जो गनी होटल के पास हथियार का मामला हुआ था उसके विटनेस ये थे। 2008 का बम ब्लास्ट हुआ, जब पहली बार हिंदुस्तान में फिरका परस्त भगवा आतंकवादी हैं इस मुल्क में, ये साबित हुआ। उस वक्त इन्होंने ये कहा जब मुसलमानों को पकड़ा गया कि कुछ ना कुछ तो किए होंगे।
12 नवंबर का वाकया हुआ, वो बयान पर गौर करो। ये हमेशा से वही बात बोलते हैं जो पुलिस इनसे बुलवाना चाहती है या फिरका परस्त लीडर इनसे बुलवाना चाहता है। मगर आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामला संगीन है। आप लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का साथ दीजिए, उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। इंशाअल्लाह हम आप लोगों को इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। शुक्रिया। जनाब सदर साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पहली आवामी मीटिंग, इसको रखना, इसका मकसद हम आपके सामने तकरीर करें ये नहीं था। इसका मकसद ये था कि हम लोग मुसलसल, जब से नोटिस शहरों में बढ़ रही है, शहर में बढ़ रही है, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की बेचैनी, लोगों की तकलीफ इतनी ज़्यादा है, घबराहट इतनी ज़्यादा है कि इनको कहीं जमा करके उनसे हौसले की बातें करना और हौसले की बातें करके उनको यकीन दिलाना कि अगर एक तकलीफ हमारे शहर पर आई है तो जहां कोई मस्खरा ये बोलता होगा कि लोग खुशी से नोटिस कबूल कर रहे हैं और खुशी से एसआईटी के पास जा रहे हैं, हम देखते हैं लोगों की कैफियत। जब लोग आते हैं उनकी परेशानी क्या होती है। कल मैं मौलाना जाहिद नदवी बैठे थे, एक खातून थी, उसने नकाब भी नहीं खोला था, मुझसे पूछा वो लोग मारेंगे तो नहीं। इस कदर का खौफ है, लेकिन मैसेज ऐसा दिया जा रहा है कि लोग कबूल कर रहे हैं और खुशी खुशी लोग जा रहे हैं। ये कतई गलत है। लोगों की तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद ये था कि आप मुतमईन रहें। हम एक मस्खरे की बात में आकर मालेगांव शहर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे भले ही सियासी तौर पे इख्तिलाफात हैं और हमारे नजरियात कहीं अलग होंगे, लेकिन जहां शहर के ऊपर आफत आएगी, जहां शहर के लोगों को बिला वजह फंसाया जाएगा, वहां हमारे सियासी इख्तिलाफात, हमारी सियासी राय, हमारे नजरियात अलग रखकर हम सबसे पहले मालेगांव शहर के शहरी होने का हक अदा करेंगे। ये बताने के लिए आज की मीटिंग यहाँ रखी गई। ये भी एक मकसद था कि जिस तरह एनआरसी हिंदुस्तान में लाई गई तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उस बात की मुखालफत की और ये कहा कि हम कागज़ नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं कहा था कि हमारे पास कागज़ नहीं थे, हम ये बताना चाहते थे कि हुकूमत की ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ परेशान करने के लिए, हिंदुस्तान की अक़लियत को परेशान करने के लिए बनाई गई है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आज ये मीटिंग का मकसद यही है कि अगर हुकूमत महाराज की तरफ से एसआईटी बनाई गई और वो हमारे ऊपर कागज का दबाव डाल रही है, तो जहां हम एक वक्त कहा करते थे कि हम कागज नहीं बताएंगे, आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम कागज लेकर उनके दरवाजे पर खड़े। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में 7 से ज़ायद एफआईआर दर्ज हुई है, वो कहीं ना कहीं जो एनआरसी की शुरुआत का एक माहौल बनाया जा रहा है, जहां हम ये बोलते थे कि हम कागज नहीं बताएंगे, उस चीज को खत्म करने का एक तजुर्बा गाह मालेगांव बना है। आप ये समझ लो कि 4000 लोगों में अगर नोटिस तकसीम होगी तो सिर्फ 4000 लोग नहीं हैं जिनका आप डेटा वहां दे रहे हैं। एक औरत अगर है, वो अगर अपने पेपर्स लेकर जाती है तो अपने शौहर का पेपर लेकर जा रही है, अपने वालिद का पेपर लेकर जा रही है, अपने भाई का लेकर जा रही है, दादी दादा और ससुराल वालों का लेकर जा रही है। तो सिर्फ 4000 नोटिस नहीं है, ये एसआईटी वो डेटा जमा कर रही है जो तकरीबन एक नोटिस के साथ 5 से 6 लोगों का डेटा जमा हो रहा है। और हम हमेशा से 2014 से जब से बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, हम उसके किरदार के ताल्लुक से मशकूक हैं, क्योंकि अगर वो कोई का एजेंसी बनाती है जांच की, तो उसकी नीयत जो होती है वो जांच करने की नहीं होती, उसकी नीयत होती है कि अक़लियत को परेशान किया जाए, फंसाने के लिए वो एजेंसीज बनाती है। इसलिए अगर मालेगांव शहर में सिर्फ 4000 नोटिस का मामला नहीं है, उसके साथ मैं यकीन जानो, आप जो लोग पेपर देख रहे हैं उनसे समझो कि एक
डॉक्यूमेंट के साथ, एक नोटिस के साथ हम 5 से 7 लोगों का डेटा दे रहे हैं। ये डेटे का इस्तेमाल वो क्या करेंगे, ये हमारे लिए सोचने की बात। आज जब हम कागज वहां दे रहे हैं तो हमको किसी तरह की वो रिसीव्ड कॉपी नहीं दे रहे, ना वो हमको कोई क्लियरेंस दे रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, वो रिपोर्ट बना के हुकूमत के सामने पेश करेंगे। जब तक हमको ये बात का खदशा दिल में लगा रहेगा कि हमारे कागजात को उन्होंने सही पाया है कि नहीं पाया, तो यकीन रखो कि मालेगांव शहर एक तजुर्बागाह बन गया है अक़लियत को परेशान करने का। और उसकी वजह है जो पार्लियामेंट के टाइम में हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ और नतीजा बीजेपी के जो सोच थी उसके बिल्कुल खिलाफ रहा। उसके बाद जब असेंबली का इलेक्शन आया तो जहाँ बीजेपी ने अपनी बी टीम भेजी, वहाँ जिस तरह बीजेपी एक तरफ माइनॉरिटी को मुत्तहिद करने के लिए फिरका परस्ती करती है, उसी तरह मेजॉरिटी को परेशान करती है, माइनॉरिटी को परेशान करती है। उसी तरह जो बी टीम है वो एक तरफ से नारे ऐसे लगाती है जिसकी वजह से दोनों में फर्क ज्यादा पड़े और मालेगांव शहर को ये तजुर्बेगाह बनाया गया है। एक तो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक तरफा वोटिंग और दूसरा असेंबली के इलेक्शन में हमारे पार्टी ये जो यहाँ की बी टीम थी बीजेपी की, उन्होंने मजहबी नारे लगाए जिसकी वजह से आज हम लोगों के नजर में आ गए हैं फिरका परस्तों की। तो आज वक्त ये है कि हमको समझदारी से फैसला करना है, हमको जज्बाती होकर कोई मस्करे के जैसा कोई भी बयान नहीं दे देना है जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ हो। आज आप देख रहे हैं कि मालेगांव शहर की 2 खातून जो हैं वो 20 दिन से ज़्यादा हो गया है वो जेल में हैं, जिनके मासूम बच्चे आज उनका इंतज़ार कर रहे हैं। रमज़ान करीब है और उनके घर वालों में बेचैनी बढ़ रही है। FIR में मुसलसल खवातीन का नाम आ रहा है। तो मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से इस बात की इजाज़त चाहती हूँ कि मैं और हम माइनॉरिटी का डिफेंस कमेटी की तरफ से एक बात पूरी तरह साफ बता दें पुलिस डिपार्टमेंट को कि अगर रमज़ान के महीने में या अभी से लेकर आखिर तक रमज़ान के महीने तक उन्होंने किसी भी खातून को गिरफ्तार किया तो चाहे वो रमज़ान का महीना हो, हम सब खवातीन मिलकर मालेगांव शहर की एहतजाज करेंगे। मैं यहाँ जो आए हुए मर्द हैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने घर की खवातीन को ये मान ले कि अगर एक औरत शहर की जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी कोई अपनी है और जब उस पर आफत आएगी तो सबको मिलकर एहतजाज करना है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मुसलसल बोल रही हूँ, जो डेटा हमारा SRT में जमा हो रहा है उसका क्या इस्तेमाल होगा उसको आप सोचिए और ये भी समझिए कि ये आफत जो हमारे ऊपर आई है इसको ये बोलेंगे कि इन्होंने लाया उन्होंने लाया, मुसलसल महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में भी हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं कि बड़ी आबादी मालेगांव में है, इसलिए निशाना बनाने की ज़रूरत जगह मालेगांव में, लेकिन दूसरे शहर भी इस चीज़ से महफूज नहीं है। तो ऐसे मस्खरों की बात में आने की बजाय अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम अपने कागजात को महफूज करके आप करें। जिस तरह यहाँ राष्ट्रवादी भवन में और समाजवादी की ऑफिस में कागज की जांच हो रही है, आप आए, मैं देख रही हूँ कुछ लोग आते हैं, हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो क्या नहीं बोलना है वही वो बोल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग आकर समझें। मैं मानती हूँ कि अगर हमारा टेबल यहाँ लगा नहीं होता तो कम से कम गलत बयानी की वजह से 50 से 60 लोग और FIR में होते। तो ये काबिल मुबारकबाद है डिफेंस कमेटी जिसने मालेगांव शहर के लिए एक कदम उठाया है। मैं ये जानती हूँ कि ये लोग जो कदम उठा रहे हैं, जब हुकूमत की सख्ती आएगी तो याद रखना ये दोनों भी कहीं ना कहीं और कमेटी के जिम्मेदारान भी कानूनी पकड़ में आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आवाम ने इनका साथ देना चाहिए, इनको इतना ताकतवर करना चाहिए ताकि आने वाली मुश्किलात के वक्त हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट ये याद रखे कि मालेगांव शहर में अगर कोई बड़ी कार्रवाई होगी तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा। इसलिए वक्त है कि हमको मुत्तहिद होना है और जो लोग काम करते हैं उनको याद रखो। हम उन लोगों को सिर्फ होली और पोशाक से अपना नुमाइंदा चुनते हैं जो हुकूमत के दलाली करते हैं, ये याद रखो। ये हमारे लिए इब्तिदा है, आने वाला वक्त और संगीन न हो, इसीलिए हम होश में रहें,
अपने कागजात दुरुस्त रखें और सही राह पर चलाने वालों का मशवरा लें। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। आप लोगों ने बोलने का मुझे मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।